हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमावत और मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय राहुल सर पर। आज हम 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्नावली फर्स्ट के क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम याद करना है। इसमें पहली संख्या है 375 675। 375 का गुणनखंड करा 3 × 5 × 5 × 5। 675 का करा 3 × 3 × 3 × 5 × 5। हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज़ याद करनी है। एचसीएफ के लिए हमें इन दोनों में से वो संख्या लेनी है जो संख्या कॉमन मिल रही हो, अर्थात समान मिल रही हो। देखो, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ये दोनों समान मिल रहे हैं। यहाँ से 5 और ये 5 समान मिल रहे हैं। ये 5 और ये 5 समान मिल रहे हैं। जो समान मिल रहे हैं उनको हमने एचसीएफ में रख दिया। ये 3 × 5 × 5, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 75 आ जाएगा। फिर हमें एलसीएम याद करना है। एलसीएम याद करने के लिए जो हमारे पास एचसीएफ में आया है हमें पहले वो रखना है, और जो संख्या नहीं मिली थी, कॉमन नहीं मिली थी, हमें वे लेनी है। देखो, 5 कॉमन नहीं मिला, 3 और 3 नहीं मिला, तो 3 × 3 और 5, इनको गुना कराएंगे 3375 हमारा एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 72 और 120। 72 का गुणनखंड होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 120 का होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। एचसीएफ निकालने के लिए भी काम करेंगे कि इनमें उभयनिष्ठ संख्या हमें देखनी है। देखो, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, और ये 3 3, तो 2 × 2 × 2 × 3, ये आ जाएंगे 24। एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएफ में आया है वो रखना है, और जो चीज़ कॉमन नहीं मिली वो हमें लेनी है। तो 3 और 5 कॉमन नहीं मिला, तो 3 × 5 हमने ले लिया। इनको गुना कराएंगे जब आ जाएंगे 336। अगली संख्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगली संख्या है 6 72 120। देखो, 6 का गुणनखंड होगा 2 × 3, और 72 का होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 120 का होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे। जो चीज़ तीनों में कॉमन मिल रही है वो हमारा एचसीएफ होगा। देखो, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 मिल रहा है। यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 मिल रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही, तो यहाँ रख दिया मैंने 2 × 3। इनको गुना कराया, कितना आएगा 6। एलसीएम निकालने के लिए सुनो, जो एचसीएफ में आया वो तो ऐसे कैसे रख दिया। अब यहाँ से देखो, इनमें ये दोनों संख्याएँ मिल रही है, ये दोनों संख्याएँ मिल रही है, तो इन दो की जगह 1 2 ये रख दिया, इन दोनों की जगह 1 2 ये रख दिया, और 3 × 5 मैंने ऐसे कैसे रख दिया। इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितने आ जाएंगे 360। अगला है टाइप नंबर सेकंड। इससे पहले कुछ और क्वेश्चन है जो आपको करके देखने, जैसे कि 44 और 99 का हमें सिर्फ एचसीएफ याद करना है। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था। 96 404 2013 में आया हुआ था। 616 और 32 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। अगला है कि 18 180 72 और 252 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। एचसीएफ और एलसीएम हमें याद करना है। इसी प्रकार से 6 और 120 का भी हमें एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। अब टाइप नंबर सेकंड है। टाइप नंबर सेकंड में है कि हमें कुछ परिभाषा याद रखनी है। जैसे कि परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q क्या होती है, कोई पूर्णांक होता है, और q नॉट इक्वल्स टू 0, अर्थात q बराबर नहीं होता है 0 के। फिर हमें अपरिमेय संख्या की परिभाषा याद रखनी है कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्या या फिर ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर √2 √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाई होती है वो अपरिमेय होती है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या, हमें ये दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या। जैसे मैं बात करूँ √2 की, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मानना √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जैसे ही हम वर्ग करेंगे वर्ग से अंडर रूट जाएगा, क्या बचेगा 2।
इन पे वर्क करेंगे तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर भाग में है, इसकी साइड 2 के गुना में हो जाएगा, तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अर्थात क्यू स्क्वायर बराबर ये 2 गुना में था क्यू स्क्वायर के, इधर की साइड भाग में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। देखो यहाँ पर पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो मैंने ये लाइन लिख दी कि पी स्क्वायर 2 से भाजित है तो पी भी 2 से भाजित होगा। जब पी 2 से भाजित होगा तो पी में 2 का भाग दे दिया। जैसे ही हम इस संख्या में पी का 2 का पी में भाग देंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा, उसको हमने क्या मान लिया, सी। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो पी का वर्ग पी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, सी का वर्ग सी स्क्वायर हो जाएगा। हम लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखेंगे। पी स्क्वायर का मान था कि 2 क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह रख दिया 2 क्यू स्क्वायर बटे 4 बराबर सी स्क्वायर। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर सी स्क्वायर। हमें देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो मैंने वही लाइन लिख दी कि अतः क्यू स्क्वायर 2 से भाजित है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमारी बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है, जबकि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला है 7√5। ये हमें सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना। ये 2019 में आया हुआ है। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 7 गुना में है तो पी के भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर पी बटे 7 क्यू। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, जबकि पी बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जो पी है ना वो पी और क्यू ये दोनों पूर्णांक संख्या है, ये दोनों पूर्णांक संख्या को जेड से लिखते हैं, तो पी और क्यू हमारे पास दोनों पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि √5 नॉट इक्वल्स टू पी बटे 7 क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। अतः यहाँ पर भी हमारी बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि 7√5 तो कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप ले सकते हैं। 3 प्लस में इधर की साइड माइनस में हो जाएगा, लेकिन नीचे 1 मान लियो, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने क्यू, कॉमन क्यू ले लिया तो पी गुना 1 कराए पी और क्यू गुना 3 कराऊंगा 3 क्यू। ये 2 गुना में है, इधर की साइड पी माइनस 3 क्यू के भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर पी माइनस 3 क्यू बटे 2 क्यू। हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं, जबकि p माइनस 3 क्यू बटे 2 क्यू एक परिमेय संख्या होगी। तो वही लाइन लिखेंगे कि √5 नॉट इक्वल्स टू पी माइनस 3 क्यू बटे 2 क्यू के। अतः हमारी बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि 3 + 2 √5 तो एक परिमेय संख्या होगी। अगला है 5 - √3। तो माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या मान ली, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो -3 बराबर पी बटे क्यू -5। ये प्लस में था, इधर की साइड माइनस में हो गया, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ। जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ई 5 माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ई पी बटे क्यू प्लस में है माइनस में हो जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो √3 बराबर 5 - पी बटे क्यू। क्योंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 5 - पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी, और कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। तो हम जानते हैं कि हमारी बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि 5 - √3 तो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसी ये रहे। तो ये तो करा ही दिया, 2015 में हुआ है। इसी तरीके से ये होगा √3 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी तरीके से ये होगा √6 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है।
और इसी तरीके से ये होगा 2 प्लस √5। ठीक है। टाइप नंबर 3 है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये सूत्र है जो हमें याद रखना है। जहाँ पर दो संख्याएं मैंने N1 और N2 मान लिया, इनका गुणनफल अर्थात N1 इंटू N2 बराबर हो जाएगा HCF इंटू LCM के। N1 प्रथम संख्या होती है, N2 दूसरी संख्या होती है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, सुनो क्वेश्चन पढ़ो कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 12,960, वहीं HCF हमें 18 दिया हुआ है। तो LCM हमें याद करना है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, मैं कह सकता हूँ दो संख्याओं के गुणनफल को N1 इंटू N2 बोल सकता हूँ। यहाँ पर 12,960 हमें दिया हुआ है और HCF हमें 18 दे रखा है, LCM हमें याद करना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर N1 और N2 का मान दिया हुआ है 12,960 रुपये, HCF 18 है, LCM हमें याद करना है, ये गुना में है तो 12,960 के भाग में हो जाएगा और जैसे ही भाग देंगे कितना आएगा 720। ये हमारा LCM आ चुका है 720। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे कैसे ये होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है तो HCF 5 दिया हुआ है, LCM हमें याद करना है, 2018 में हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि दो पूर्णांक संख्याओं का HCF और LCM क्रम से 12 और 336 हमें दिया हुआ है। यदि एक पूर्णांक का अर्थ हो गया N1 का मान हमें 48 दिया हुआ है, दूसरी पूर्णांक अर्थात N2 का मान हमसे पूछा है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। सुनो, देखो HCF हमें 12 दे रखा है, LCM हमें 336 दे रखा है, N1 का मान 48 दे रखा है, N2 का मान हमें याद करना है, 2017 में हुआ था। N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM। N1 का मान है 48, N2 हमें याद करना है, HCF का मान 12 दे रखा है, LCM का मान 336 है। 48 गुना में है, इधर की साइड भाग में हो जाएगा, जैसे ही हमें काटे पिटेंगे तो N2 का मान आएगा 84। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर HCF 135 और 225 का 45 HCF हमें दिया हुआ है। देखो ये दो संख्या है, जो कोष्टक में ये दो संख्या दे रखी है, ये हमारे पास N1 और N2 का मान है। इसी प्रकार हमसे LCM 135 और 225 का LCM हमसे याद करवा रहा है। देखो तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर N1 का मान है 135, N2 का मान है 225, HCF हमें 45 दिया हुआ है, LCM हमें याद करना है। तो यहाँ पर सूत्र होता है N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM, जहाँ N1 का मान 135, N2 का मान 225, HCF का मान 15, यहाँ पर 45, HCF 45 दिया हुआ था। ये 45 से काटेंगे तो 45 से कम 45, 45 पंजो 225 और 135 गुना 5 कराएंगे जब आ जाएगा LCM 675। इस तरीके से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये रहे। ये आपको निकालना है, दो संख्या दे रखी है, ये N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा, HCF 9 दे रखा है, LCM हमें याद करना है। दो संख्या का गुणनफल 180 और 6 HCF 9 दे रखा है, LCM हमें याद करना है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे हमने ये क्वेश्चन किया हुआ।